अपनी मंच पर इस विशेष बैठक में उपस्थित लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी, अपने सबके बीच आज पधारे, जिनकी वाणी को अभी हम सुन रहे थे और जिनके विचार हम सुन रहे थे, प्रदेश सरकार के निवर्तमान IAS OP सागर जी, मांगेराम चौहान जी, SDM बिजनौर, हम सबके मार्गदर्शक, अपनी विचारधारा के ध्वज के संवाहक राजीव जी अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई राजेश जी जैन, लोकप्रिय विधायक सदर राजीव कुमार जी, वरिष्ठ उद्योगपति और उससे भी बढ़ के समाज सेवी रविंद्र बेंगलानी जी, आप पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य योगेश दहिया जी, अपने मंच का इतना सुंदर संचालन कर रहे इतनी देर के बावजूद भी सतीश शाह जी, JM गांधी जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त पर्यावरण प्रेमी विद्वत जन पत्रकार। जब कई बार मैं कहता हूँ मुझे विद्वत लोगों में बोलने के लिए कहा जाता है तो मैं बड़ा नर्वस हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या कहना है। अभी हम लोग बड़े अच्छे वक्ताओं को हमने सुना, पर्यावरण के बारे में सुना, हमने जो एक गोष्ठी रखी ये अपने आप में दिखाती है कि इस जर्नलिस्ट एसोसिएशन, लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अपने पूरे ब्रह्मांड की प्रति क्या नजरिया है। पर्यावरण प्रदूषण, मानवता पे मंडराता खतरा, कारण और निवारण। अपने पूर्व के वक्ताओं से अपने आप को संबद्ध करते हुए जैसे वो विषय रख रहे थे, प्रदूषण 4 तरह का होता है, और अभी एक वक्ता कह रहे थे जैसे जैसे विकास आता है, विकास आने के साथ साथ वातावरण और जो मेरी मदर अर्थ है उसको कोई ना कोई नुकसान जाने अनजाने में हम कर बैठते हैं। ये विकास की क्या गति हो और पर्यावरण और मेरी मदर अर्थ को मैं कैसे बचाऊं, इसका जो एक तारतम्य है और इसका एक जो एक भौगोलिक और लॉन्ग टर्म में सामंजस्य बैठाया जाए, बस यही विषय है। क्योंकि विकास के भी विरोधी हम हो नहीं सकते और पर्यावरण का विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं इस राष्ट्र में, इस देश में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया का सबसे पुराना मानव शैली का जो एक देश है, जब उसमें पैदा होते हैं तो हम धरती माँ की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष पे जाना, बड़ के वृक्ष पे जाना, तुलसी माता की पूजा करना, ये तो हमारे दिनचर्या का भाग है। तो हम पर्यावरण के तो विरोध में हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी जो गंगा है वो मेरी माँ है, जो गाय है वो मेरी माता है, और उस माता के मुख में देख के उसकी पूंछ को पकड़ के मैं बैतरणी नदी पार करता हूँ, और उसके गोबर को अगर मैं अपने ऊपर लेप कर लूँ या टच भी कर लूँ तो मेरे 7 जन्म कर जाते हैं। तो हम पर्यावरण के विरोधी तो हो ही नहीं सकते। लेकिन जाने अनजाने में कोई 3 दशक 4 दशक पहले जब हम एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे थे वैश्वीकरण की और विकास की बात कर रहे थे, मैं अभी एक भाई साहब का कार्यक्रम था इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो कुछ बात हो रही थी, बात की जा रही थी कि जब उद्योग लगाते हैं हम लोग, जो उद्योगपति एक विषय पे काम करता है वह होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हम लोग को इसमें कुछ नजरिया बदला पड़ेगा। ये NGT क्यों देश में आया, बहुत विवाद हुए। शायद भाई साहब कभी उस समय शुरुआत का समय होगा जर्नलिस्ट का, जब NGT आया एक समय पे ऐसा भी कर दिया गया कि मान लिया गया कि NGT पत्रकारिता, पर्यावरणविद और बोर्ड्स ऐसा खड़ा किया गया जैसे ये लोग उद्योग के विरोध में, ऐसा माना गया। और उद्योग की रफ्तार को कम कर देंगे। कई सारे प्रदेश हैं जहाँ उद्योग बंद हो गए, लेकिन ये NGT ने हमारे पर्यावरण की ठेकेदारी क्यों ली? ये इसलिए ली क्योंकि हमने अपने पर्यावरण की ठेकेदारी खुद नहीं ली थी। वो हमारे विरोध में नहीं था। जो भी मानक बन रहे थे, परमिसेबल और नॉन परमिसेबल, ये फेंट सी लाइन होती है, हम बैठ के बनाते हैं कि वातावरण का कितना प्रदूषण परमिसेबल हो, कितना नहीं परमिसेबल। आज जब हम वैश्वीकरण की बात करें, विकास की बात करते हैं, तो पिछले दशक से, क्योंकि अब जब हम बातें कर रहे हैं, आजकल अच्छी बात यह है कि हम वृक्ष महोत्सव भी मना रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं तो हम शहरी क्षेत्रों में वन की बात कर रहे हैं, नंदन वन की बात कर रहे हैं, हम नक्षत्र वाटिका की बात कर रहे हैं,
हम लोग तरह तरह के मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक्स प्लांट उसको लगाने की बात कर रहे हैं। तो हमें खुद ही मिलकर अपने पर्यावरण को बचाना होगा और ये तारतम्य स्थापित करना होगा। मैं कई बार इंडस्ट्री वालों से बोलता हूँ कि साहब ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आप डरते क्यों हैं? हम इसीलिए डरते हैं क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन और प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट की बात करते हैं। वो केमिकल जो भाई साहब बात कर रहे थे अभी कि वह केमिकल को हम नदी में डालते हैं, फिल्टर क्यों नहीं लगाते? हम केमिकल के जो रिसर्च वाले लोगों से क्यों नहीं डिस्कस करते कि वह केमिकल निकालें जो मेरा इफ्लुएंट बने, वो एनजीटी के नॉर्म में आए, तब मैं उसे नदी में गिराऊं। क्योंकि नदी तो जीवनदायिनी है। दुनिया की कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जो नदिया के बिना बनी हो। हम नदी का दोहन करते हैं खनन के रूप में, हम नदी के पाट पे आते हैं, हम नदी की छाती पे खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसका रूप को विकृत करते हैं, तभी तो बाढ़ आती है। तो मुझे उस पर भी सोचना होगा, स्पष्ट मन से सोचना होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज पौधों को आप गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। दूसरा मेरे मन का प्रिय है कि एटीएम्स लगाए जाएं कपड़े के बैग। तो जो आप कर रहे थे मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। आपको पुनः बहुत बहुत साधुवाद उस कार्य के लिए। जब हम छोटे से पढ़ते थे, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते थे, आमिर भाई गए, हम लोग इकट्ठे ही पढ़ते थे, तो हम लोग कपड़े का थैला लेके स्कूल जाते थे किताब रख के, और हम लोग को ओल्ड फैशन कहा जाता था। अगर घर पे कोई गोबर का लेप करता था तो उसको ओल्ड फैशन कहा जाता था। देश के प्रधानमंत्री रशिया से यूरिया ले आए थे और गेहूं की नई नई नस्लें उगा रहे थे जो देखने में सुंदर लगती थी, गुणवत्ता थी या नहीं मुझे नहीं पता, तो उसको बड़ा एडवांस कहा जाता था। आज हम पूरे देश में राष्ट्रीय दलहन और राष्ट्रीय मिलेट ईयर मना रहे हैं और कपड़े के थैलों का एटीएम की बात कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं, अपने धर्माचार्य को कर रहे हैं, लकड़ी काटनी नहीं होगी, लकड़ी के दूसरे उपयोग ढूंढने होंगे, उसके बदले की चीजें ढूंढनी होगी। आज मुझे अगर कल मैं अंत्येष्टि स्तर पे था और मैं ये विचार रख रहा था क्यों नहीं लकड़ी गीली मिल रही थी, बारिश हो रही थी, तो मैं उनको कह रहा था मेरे पास इतना सारा गोबर है, हम उनसे बनी चीजों से अगर अंत्येष्टि स्तर पे जाएंगे तो हमारे तो धर्म के अनुसार हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्यों नहीं प्रेरित कर सकते? खनन को रोकने के लिए हम दूसरी चीजें क्यों नहीं पैदा कर रहे? तो विषय ये नहीं है खनन को रोका जाए, कोई एडवाइजरी, कोई गवर्नमेंट की ताकत, कोई इंस्पेक्टर उसको नहीं रोक सकता जब तक कि मैं उसके बदले की चीज नहीं दूंगा। आज जैसे अभी बात की डीजल और पेट्रोल की, देश बदला है पिछले 9 वर्षों में। आज जो पेट्रोल डीजल मिलता है उसमें बायोफ्यूल या एथेनॉल 20% मिक्स्ड है। आज देश में जब 2014 में लगभग ई व्हीकल्स थे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, उनकी संख्या लगभग 3 लाख के करीब थी, आज 11 लाख से ज्यादा ई व्हीकल है। आज देश में 70,000 से ज्यादा ई बसेस भी हैं। और आपके साथ मुझे शेयर करते बड़ा हर्ष हो रहा है, अपने शहर में भी 4 महीने में हम लोग 25 ई बस लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, विकास और पर्यावरण उसका तारतम्य नहीं बैठाया जा सकता, उसका तारतम्य बैठाया जा सकता है। छोटे छोटे से स्टेप हैं जो सबको मिलकर लेने पड़ेंगे। बहुत वृहत विषय है और बहुत सारे वक्ता है अपनी बातें रख चुका, मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन मैंने अपने मन की बात आपसे शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मुझे आपको साधुवाद, इतना अच्छा विषय आपने अपने आज के डिस्कशन में बहुत धन्यवाद।